पाकिस्तान में एवरी फोर्थ गर्ल अगर वो अल्ट्रासाउंड कराएगी तो उसकी ओवरीज पॉलिसिस्टिक लुकिंग आएंगी, और उसका डेफिनेटली ये मतलब हरगिज नहीं है कि आपको पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम भी है। ओवरीज का पॉलिसिस्टिक लगना एक अलग बात है और उसके साथ सिम्टम्स होना एक और चीज है। कितने दिन जो आपके हैं पीरियड्स वो नॉर्मल फ्लो होना चाहिए? साहिबा, ये जो बात है कि ल्यूकोरिया में हड्डियां भुर के आ रही होती हैं बाहर, ये सच है? मैं इसीलिए कह रही हूँ कि आपको अगर बहुत कंसर्न होता है तो अपना विटामिन डी चेक करा लीजिए, क्योंकि मेडिकल साइंस इस बात को नहीं मानती। हाउएवर इफ देयर इज विटामिन डी डेफिशिएंसी तब जरूर हड्डियां भुर रही हैं और उसको जरूर चेक कर लेना चाहिए। और वो कुछ और प्रॉब्लम है, वो ये प्रॉब्लम दैट्स नॉट दैट। यस। अच्छा, बहुत सारी लड़कियों को ये समझ ही नहीं आ रहा होता कि हमें क्या पीसीओएस है या नहीं है। क्या जनरल सिम्टम्स हम अपनी बॉडी में फील करें तो हमें किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। पाकिस्तान में एवरी फोर्थ गर्ल अगर वो अल्ट्रासाउंड कराएगी तो उसकी ओवरीज पॉलिसिस्टिक लुकिंग आएंगी, और उसका डेफिनेटली ये मतलब हरगिज नहीं है कि आपको पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम भी है। ओवरीज का पॉलिसिस्टिक लगना एक अलग बात है और उसके साथ सिम्टम्स होना एक और चीज है। और सिम्टम्स हो सकते हैं चेहरे पे मोटे बाल होना, एक्नी की ज्यादा शिकायत होना, स्किन का चिकना होना, एक्सेसिव वेट गेन होना, तो ये उसके सिम्टम्स हो सकते हैं। और सबसे बढ़कर पीरियड्स का इरेगुलर होना। बड़ी बार पॉलिसिस्टिक लुकिंग ओवरीज होती हैं, लड़कियां अपने वेट का ध्यान रख रही होती हैं तो उन्हें बाकी सिम्टम नहीं आते, और बाज़ जब वो वेट गेन करना शुरू करती हैं तो पीरियड्स भी इरेगुलर होना शुरू कर देते हैं और बाकी सिम्टम्स भी वर्सन हो जाते हैं। व्हाट इज अ रेगुलर पीरियड? ओके, ऑल राइट। सो एवरेज साइकिल तो हम कहते हैं कि 28 डेज का है। हाउएवर याद रखिए कि 21 दिन से लेके 35 दिन तक आने वाला साइकिल को हम नॉर्मल कंसिडर करते हैं। और जब मैं 21 से 35 दिन कह रही हूँ तो इसके अंदर मैं पीरियड्स के 7 दिन शामिल कर रही हूँ। अगर कोई पर्सन हाउएवर मेरे पास फर्टिलिटी की कंप्लेन इनफर्टिलिटी के साथ आता है और वो कहता है कि मेरे पीरियड्स 21 दिन पे हैं, पहले 28 दिन पे थे, तो मेरे कान फिर भी खड़े हो जाने चाहिए कि ये चेंज इन द पीरियड, हॉर्मोन्स की क्या सिचुएशन है, बॉडी में कहीं ओवेरियन रिजर्व तो नहीं कम हो रहा जिसकी वजह से साइकिल शॉर्ट हो रही है। कितने दिन जो आपके हैं पीरियड्स वो नॉर्मल फ्लो होना चाहिए? ओके, ऑल राइट। एवरेज साइकिल 7 दिन तक लास्ट करता है। पाकिस्तानी खवातीन में आमतौर पर देखा गया है कि 3 days हैवी पीरियड्स और उसके बाद लाइट स्पॉटिंग, ब्लीडिंग एंड देन इट सेटल्स। तो एक साइकिल अगर शुरू से 3 days मोर देन 3 days आ रहा है और 7 days के अंदर खत्म हो जाता है तो इट्स कंसिडर्ड नॉर्मल। अगर जैसे बहुत सारी लड़कियों मुझसे भी बात कर रही होती हैं, इधर उधर मैं सुन भी रही होती हूँ कि जी मुझे तो सिर्फ 2 दिन पीरियड होते हैं, इज इट नॉर्मल? अगेन जैसे मैंने कहा कि वो 2 days बाज़ खुल के फ्लो आता है फॉलोड बाय स्पॉटिंग, ब्लीडिंग, जो कि बाद में सेटल हो जाता है। ठीक है, ऑल राइट। अगर ये पैटर्न हमेशा से इसी तरह चला आ रहा है और इसका कोई ताल्लुक किसी हार्मोनल इम्बैलेंस के साथ नहीं है तो इसके लिए किसी मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। मैं ना कहीं पे बैठी हुई थी कुछ दिन पहले, तो मेरे साथ 2 बच्चियां बैठी हुई थी साथ वाले टेबल पे, और वो बात यही कर रही थी, यार मैं क्या करूं, मुझे नहीं समझ आ रहा। आप खुश हो, आपको कम पैड्स यूज करना पड़ रहे हैं, आप खुश हो कि आपको यू वुड फील लेस मॉइस्ट एंड इट्स नॉट इजी। आगे से ये कह रही है, मेरी मम्मा कहती है तुम्हारी शादी के बाद तुम्हें बहुत मसाइल हो गए। दे वर डिस्कसिंग दैट एंड आई वाज लाइक यार इन बच्चियों को देखो, इन्फॉर्मेशन ना माँ की तरफ से मिल रही है ना किसी डॉक्टर की तरफ से मिल रही है, तो ये क्या सीख करें और क्या करें। अच्छा, आपकी शादी है, आप सोच रहे हो कि अच्छा जी अब मैं शादी के प्रोसेस की तरफ जा रही हूँ, एंड देन यू आर प्लानिंग टू कंसीव एंड स्टफ, तो आपकी बॉडी को आपको कैसे तैयार करना चाहिए, क्या करना चाहिए अपने लिए? सो एडिक्वेट वेट, नॉट टू लेस और नॉट टू मच। सो बहुत कम वजन होना, बहुत ज्यादा वजन होना, दोनों सिचुएशंस अच्छी नहीं है। ठीक है, तो अपना BMI नॉर्मल रखें। हालांकि एज अ डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट यू वुड नो कि BMI बहुत अच्छा पैरामीटर नहीं समझा जाता। बहरहाल एक रफ पैरामीटर जो हमारे पास मौजूद है, और याद रखिए साउथ एशियंस के लिए इसकी वैल्यूज फर्क हैं जो कि कॉकेशियंस के लिए नॉर्मल समझा जाता है। तो मेरा आपका BMI 23 होना चाहिए, जबकि कॉकेशियंस को हम 25 कहते हैं। सिमिलरली उनका ओबीज 30 BMI से शुरू होता है, हमारा 28 से शुरू हो जाता है। हमारे यहाँ हाइट कम है, डाइट डिफरेंट है, लाइफस्टाइल डिफरेंट है, तो हम कैसे उसको सिमिलर कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, एब्सोल्युटली। वो फैक्टर्स भी मौजूद हैं और हमारी अपनी जेनेटिक्स भी मौजूद है, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। हम लोग बहुत ज्यादा देखते हैं कि इतनी सारी जो है ना लोगों में
समझे मिथ्स आ रही होती हैं गायनी को रिलेटेड, या तो आपके पास पेशेंट्स आके क्या डिस्कशन करते हैं? मैं चाहूंगी आप खुद ही वो बताएं मिथ्स और खुद ही उनको डीबंक भी करें। ओके, दो बातें। मेरा ख्याल है विद माय एक्सपीरियंस मैंने ये सीखा है कि हर लड़ाई लड़ने की नहीं होती। ट्रू। ठीक है, अगर मैं देयर वुड बी मिथ्स जो मैं जरूर ब्रेक करना चाहूंगी बिकॉज उनकी वजह से हार्म हो रहा है या नुकसान हो रहा है। इसके बरक्स कुछ ऐसी मिथ्स होंगी जिनमें हार्म नहीं हो रहा और लोगों ने वो सोची हुई हैं। हाँ. और जब मैं उनको डीबंक करने की कोशिश करती हूँ तो लोग ये नहीं सोचते कि ये डॉक्टर ठीक बता रहे हुए, सोचते इस डॉक्टर को भी नहीं आता, इस डॉक्टर को नहीं पता। True. क्योंकि वो हमारे इतनी ज्यादा हमारे अंदर बैठ चुकी हैं। मैं अपने स्टूडेंट्स को एक वाकया सुनाती होती हूँ कि एक डायबिटीज, किसी को डायबिटीज है और किसी ने कहा कि फलां जो बाबा जी हैं वो एक दरख्त का पत्ता देते हैं जो कि जूते में रखना होता है। और वो जूते में रख कर 2 मील वॉक करनी होती है तो शुगर ठीक हो जाती है। वाह, ठीक है। तो मैंने अपने स्टूडेंट से मैं पूछ रही थी, वुड यू वांट टू डीबंक दैट? एंड आई सेड, यू नो व्हाट, मैं इसको डिबंक नहीं करना चाहती। हाँ, लेट इट बी, लेट इट बी, एज लॉन्ग एज वो वॉक कर रहे हैं और डायबिटीज बेहतर हो रही है तो मुझे क्या पड़ी है कि मैं उस पत्ते बेचारे के पीछे पड़ जाऊं। बिल्कुल, एज लॉन्ग एज इट्स वर्किंग, वो ठीक काम कर रही है, मुझे उसको साइंटिफिकली करेक्ट करने की जरूरत महसूस नहीं होती। ट्रू, ठीक, परफेक्ट एग्जांपल। सो सिमिलरली मैंने आपसे जैसे कहा कि लकोरिया की बात है कि हड्डियां भुरती हैं, मैं कहूंगी ओके लेट्स चेक योर विटामिन डी। ठीक, आई एम गेटिंग दैट रिजल्ट जिसकी मुझे जरूरत है। बिल्कुल। सिमिलरली आपने देखा होगा खवातीन आके कहती हैं कि डॉक्टर साहिबा हमने कॉपर टी नहीं रखवानी, हम रहम के मुंह पर टांका लग जाता है। मेडिकल साइंस में ऐसी कोई चीज नहीं जो टांका लग जाए। ऑल राइट, सो होता ही है कि जब वो क्लिनिक्स पे कॉपर टी रखी जाती है उसका धागा लटक रहा होता है, पेशेंट सी इट एज टांका, बिकॉज दे डू नॉट नो कि वो जो मिथ्स उनके जहन में कॉपर टी के साथ एसोसिएटेड है कि उनको लगता है कि कॉपर टी इज अ बैड थिंग, तो उसके साथ जब भी कुछ होने लगता है वो उसको कॉपर टी से एसोसिएट करते हैं। True. जब वो उनको लगता है कि ये टांका लगा हुआ है तो वो उसको उसके साथ एसोसिएट नहीं करते और वही फैमिली प्लानिंग का मेथड उनके लिए एक्सेप्टेबल हो जाता है। ठीक है, अब इट इज अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन क्योंकि ये एक वो जगह है जहां पर पेशेंट शुड बी वेल इन्फॉर्म्ड कि उसने क्या कराया हुआ है। True. All right, rather than, so I will never offer that tanka to any of my patients. ठीक है, but I've seen that happening and working for people, unfortunately, क्योंकि हमारे लोगों के जहन में चीजें इस तरह आ जाती हैं। लेकिन कॉपर्टी में भी तो बहुत सारी फीमेल जो है वो बर्थ फिर भी दे रही होती हैं। So हर मेथड का फेलियर रेट है, हर no method is 100%। सेफेस्ट क्या है? So जहन में जो रखने की बात है ना, देखिए हर रूह के आने का वक्त लिखा है खुदा ने, और आप जरूर इंतजाम कीजिए, आप जरूर उससे उसको प्रिकॉशन लीजिए क्योंकि अल्लाह ताला ने एक नॉलेज भी आपको दिया है टू डू दैट। और अगर उसके बाद भी किसी रूह के आने का वक्त लिखा है देन उसको एक्सेप्ट कर ले। That is a beautiful message, I would say.